हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुना और भाग यानी कि डब्बे वाली जोड़, घटाव, गुना और भाग बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, अगर आपको सीखना है इस तरीक़ा का जोड़, घटाव, गुना और भाग, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो उसके बाद सारा चीज़ सिखाने की मेरी गारंटी है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ऐड यानी कि जोड़ पे। ये आपको डब्बा भरना है, क्या होगा, कैसे भरना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास 3 रुपया है, आप स्कूल जाते हैं, ऐसे मानिए, मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप स्कूल गए तो आपकी मम्मी 3 रुपया दे दी और पापा आपके 4 रुपया दे दिए। तो अब ये बताइए कि आपके पास टोटल कितने रुपये हो गए। तो मम्मी आपको 3 रुपया दे दी, तो आप ऐसे करिए कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। 3 रुपया दी तो 3 लाइन पार लीजिए। और पापा आपके कितना दे दिए, बोलेगा कि पापा मेरे 4 रुपया दिए, तो आप 4 लाइन पढ़ लीजिए। 1, 2, 3, 4, बस। अब आप इसको गिन लीजिए कि टोटल कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल आपके पास 7 लाइन यानी 7 रुपया हो गए। और 7 को लिखा कैसे जाता है, इस तरीक़ा से। अब डब्बा में लिख दीजिए 7 रुपया, इस तरीक़ा से। समझ गए। उसके बाद है 6 और 2। तो दूसरे दिन जब आप स्कूल जाने लगे तो आपकी मम्मी 6 रुपया दे दी, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आप नए हैं, जब शुरुआत में सीखिएगा तो आपको ये लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये लाइन की ज़रूरत आपकी नहीं पड़ेगी। 6 रुपया मम्मी दे दी, पापा दिए 2 रुपया, 1 और 2, तब आपके पास कितना बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल आपके पास 8 रुपया बचा हुआ है। मतलब आपके पास टोटल 8 रुपया हो गया। ओके, अब देखिए, मम्मी आपको तीसरे दिन 4 रुपया दी। 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ कर दिए। पापा 6 रुपया दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 को लिखा कैसे जाता है, 1 और 0 लीजिए। ये आपका डब्बा भर गया। फिर मम्मी आपके 7 रुपया दे दी। मम्मी आपको ज़्यादा मार रहे हैं कुछ, तो मम्मी 7 रुपया दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रुपये तो हो गया। पापा 3 रुपया दिए। 1, 2, 3। अब टोटल कितना हो गया तो गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे साथ बोलिए मेरे दोस्त, 10। ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्ट नहीं आता, मेरे को आता है डायरेक्ट, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम ऐसे 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं। इसलिए आप भी साथ में बोलिए, तभी तो सीखिएगा। अब चलिए आते हैं घटाव पे। तो घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोला जाता है। घटाव, इसको इस सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। अब आइए घटाव कैसे बनाया जाता है। तो आप स्कूल जाते हैं, मम्मी आपको 7 रुपया दे दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मम्मी कितना रुपया दिया आपको, 7 रुपया। और आपको पापा को पता चला कि मम्मी तुमको 7 रुपया दी है, पापा आपसे 3 रुपया छीन लिए, तो कितना बचा। आपके पास 7 रुपया था, उसमें से 1, 2, 3 रुपया तो पापा छीन लिए, तो कितना बचा। तो 1, 2, 3, 4 रुपया बचा, तो 4 रुपया आप लिख दीजिए। इस तरीक़ा से आ रहा है समझ में। फिर मम्मी 5 रुपया दी, तो आप कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 रुपये में पापा 4 रुपया ले लिए, तो 1, 2, 3, 4 रुपया ले लिए, तो बचा कितना, 1 रुपया लीजिए। पापा आपसे 1 रुपये 4 रुपया छीन ले रहे हैं, कभी 3 रुपया छीन रहे हैं, कभी 4 रुपया छीन रहे हैं, कोई बात हुआ। फिर मम्मी आपको 7 रुपया दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रुपया। पापा 6 रुपया छीन लिए, फिर गलत बात। 1, 2, 3, 4,
5 6 बचा कितना 1 रुपया, फिर से 1 रुपया बच रहा। तो आप बोले कि 1 रुपया में क्या होगा, आप तो छीन लेते हैं। तो मम्मी 2 रुपया दी, तो मम्मी को पता चल गया कि सब पैसा इनके पापा छीन लेते हैं, तो इसको कम ही देते हैं। तो मम्मी 1 और 1 2 रुपया दी, और मम्मी कितना दी 1 और 1 2 रुपया। और पापा क्या किए कि ये दोनों रुपया आपका छीन लिए। तो बचा क्या, कुछ ना। इसका मतलब आपके पास 1 रुपया भी ना बचा। आप काची का चॉकलेट खाइएगा, 0 रुपया बचा। ओके मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ और घटाव आ गया होगा। अब हम इस प्रकार का गुना सीखते हैं। ओके, गुना और भाग। तो गुना कैसे सीखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो आपको छोटा लगे, जैसे 4 का टेबल ना आता है तो 2 का टेबल आता है, तो आप 2 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। 2 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8। बस आपको यही करना, आपको टेबल पढ़ते हुए चलना, आपका गुना बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, 3 का टेबल 3 बार पढ़ लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। आइए हम 9 को लिख देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब अगर आपको 6 का टेबल याद नहीं है तो आप छोटा वाला पढ़ लीजिए। 2 का टेबल 6 बार पढ़ लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 छक 12। क्योंकि आपको 6 बार पढ़ना है, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। ओके, और 12 कैसे लिखा जाता है, तो 1 और 2 लिखा जाता है 12। फिर से 3 का टेबल 4 बार पढ़िए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। फिर से आपका 12, इसी तरीक़ा से 12 तो लिखा जाता है। जोड़ बन गया, घटाव बन गया, गुना। अब देखिए भाग। भाग कैसे बनाना, ध्यान से समझना। भाग जो राइट हैंड वाले है उससे आपको उसमें काटना है। जैसे 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, यानी 2 इस 4 को कितना बार में काटेगा, तो बोलिएगा 2 दूना 4, 2 बार में काटेगा। यही आपका 2 आंसर हो गया। 2 इस 6 को हमेशा राइट वाले से लेफ्ट को काटना है, राइट वाले से लेफ्ट को काटना है, यानी कि खाइए हाथ तरफ से बाइये वाले को काटना है। तो 2 से 6 कितना बार में कटेगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा। आ रहा समझ में। अच्छा, 3 से 9 कितना बार में कटेगा, 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा। 5 से 15, 5 तिया का 15, 3 बार में कटेगा। मेरे दोस्त, इसी तरीक़ा से जोड़ घटाव गुना और भाग बहुत सिंपल है। जो आपका सिंपल था मैं सिखा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।